The next part of our topic is pH scale. pH scale pH scale देखो pH scale में बात करें तो P stands for potence. आया कहाँ से pH scale टर्म या ये क्या है, नाम से लगा कोई स्केल है और स्केल जनरली हम मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं. क्या एसिड है क्या बेस, ये किसने बताया था हमको? इंडिकेटर्स ने. लेकिन कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन कितना वीक बेस है या वीक एसिड है, ये कौन बताता है? पीएच स्केल, वे पी स्टैंड फॉर पोटेंस एंड पोटेंस का मतलब होता है पावर. ठीक है, किसकी पावर पे चढ़ा हुआ है. तो पीएच का अगर फॉर्मूला आप देखो तो पीएच इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन. किसी भी सॉल्यूशन में कितनी हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन है इज गिवन बाय द पीएच स्केल. ये फॉर्मूला आपको हायर क्लासेस में अप्लाई करना है. ये सिर्फ सिखाने के लिए था, जो मैंने सिखा दिया, जितना सा सिखाया उतना इनफ है, मोर देन इनफ है. इनफैक्ट पीएच स्केल एक बहुत लंबा चौड़ा स्केल नहीं होता, एक जैसे कि स्केल होता है जो एक स्ट्रिप के अकॉर्डिंग आपको लैब में देखने को मिलेगा, जिसमें पेपर में यूनिवर्सल इंडिकेटर लगाया जाता है. पीएच स्केल स्टार्ट होता है 0 से और खत्म होता है 14 पे. मतलब जो भी हम कलर चेंज देखेंगे वो इसी रेंज पे आएगा. इसका बिल्कुल मिड जो पॉइंट है वो कितने पे आता है? 7 पे. अगर आपको ये बिल्कुल मिड नहीं लग रहा है तो लेट समझ लेना, क्योंकि बोर्ड पे हम इतने डायमेंशन एकदम से मेजर नहीं कर पाते. 0 से 7 अगर कोई सब्सटेंस की पीएच वैल्यू जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, वापस चलो 8, 9, 10, 11, 12, 13. अगर किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू लेस देन 7 है, 7 से कम, द सब्सटेंस शुड बी एसिडिक. वो सब्सटेंस कैसा होगा? एसिडिक. या वो कंपाउंड क्या है? एसिडिक. अगर किसी सब्सटेंस की पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है, देन द सब्सटेंस इज बेसिक. सब्सटेंस कैसा होगा? बेसिक. ठीक है. अगर किसी सब्सटेंस है और उसकी पीएच वैल्यू एग्जैक्ट 7 आ रही है, देन उस सब्सटेंस की पीएच 7 आ रही है, उसका नेचर कैसा होगा? न्यूट्रल. जैसे वाटर. अगर आपसे बात करें HCl इज एसिड. अपने आप समझ सकते हो इसकी पीएच क्या आएगी? लेस देन 7. आपसे बोले NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी पीएच क्या आएगी? आप खुद समझते हो. पीएच ग्रेटर देन क्या आएगी इसकी? 7. आपसे बोले वाटर की पीएच क्या आएगी? वाटर की पीएच एग्जैक्टली 7, यानी कि वो कैसा है? न्यूट्रल है. ठीक है. आपको एक टेबल बना रखी है और पूरा पीएच स्केल का एक डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दे रखा है. आप उसको अच्छे से देखना. कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना. कुछ स्पेशल टाइप के एसिड और बेसिस भी वहां दे रखे हैं. उनके एसिड के नाम पढ़ना. जैसे आप पढ़ोगे टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड है. ठीक है. अगर कर्ड है लैक्टिक एसिड है. अब वो हनी भी खा जाती है, वो स्टिंग जो होता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? मेथेनोइक एसिड. चींटी खा जाती है, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? मेथेनोइक एसिड. तो जो बहुत सारे एसिड के क्या, जैसे लेमन है तो सिट्रिक एसिड है, टेमेरिंड है टार्ट्रिक एसिड है. तो वो आपको अच्छे से याद करने हैं. ठीक है. अब मानो 2 सब्सटेंस आपको दे रखे हैं. अगर एक सब्सटेंस की, मानो एक सब्सटेंस है A, दूसरा सब्सटेंस है B, इसकी पीएच वैल्यू है 2, इसकी पीएच वैल्यू है, सपोज इसकी पीएच वैल्यू है 5.7. आपसे पूछे विच इज मोर एसिडिक, तो आपका आंसर होगा A. याद रखना, जितनी ज्यादा पीएच वैल्यू, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन उतनी ही कम. पीएच जितनी ज्यादा होगी हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कम. हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कम मतलब सब्सटेंस का नेचर कैसा होगा? बेसिक. सब्सटेंस का नेचर कैसा होगा? बेसिक. जिसकी पीएच जितनी कम होगी उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा, तो सब्सटेंस कैसा होगा? एसिडिक. ठीक है. ये आप याद रखोगे. वही सेम कंडीशन अगर आपको एक का पीएच दे दें, सपोज एक सब्सटेंस का पीएच दे आपको 8 और एक सब्सटेंस का पीएच आपको दे दे 13, विच इज मोर बेसिक? नो डाउट वो सब्सटेंस जिसकी पीएच क्या होगी? 13. एनसीईआरटी में पीछे 2 क्वेश्चन है, इंटेक्स में भी ऐसा एक क्वेश्चन है. प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन. कोई डाउट है प्लीज आस्क. ओके. इसके अकॉर्डिंग कोई डाउट है तो मुझसे पूछना.
जितना ज्यादा इधर बढ़ते जाओगे बेसिसिटी बढ़ती जाएगी, जितना इधर आते जाओगे एसिडिटी बढ़ती जाएगी, एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। 1 वाला मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, 14 वाला मोस्ट स्ट्रॉन्ग, बीच वाले मॉडरेट, बीच वाले लेस, एंड द 7 it would be neutral. Okay, thank you. Learn the videos.